कार में देश ने तरक्की तो बहुत कर ली है। उदाहरण के तौर पर जो लोग कभी स्कूल में गाय का प्रस्ताव भी नकल मारकर लिखते थे, वो आजकल इतिहासकार बने बैठे हैं। जिन लोगों को ये तक नहीं पता कि रुपया आर्थिक मंदी की वजह से गिर रहा है या ग्रेविटी की वजह से, वो आजकल अर्थशास्त्री बने बैठे हैं। जो लड़के मम्मी पापा के बार बार मना करने के बावजूद सारा दिन अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर पड़े रहते हैं, क्यों? वो लड़के चाहते हैं कि ताजमहल के बंद पड़े कमरे खुलने चाहिए। अच्छा हाँ, जो लोग सारी जिंदगी लोगों को यह बताते रहे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, वही लोग अब कह रहे हैं कि ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया ही नहीं था, वो तो एक मंदिर था। आजकल पूरे देश से एक डिमांड उठ रही है। डिमांड यह है कि देश की सारी मस्जिदों की खुदाई होनी चाहिए। खुदाई होगी तो पक्का हर मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा। अब बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। मैंने कहा भैया अगर खुदाई कर ही रहे हो तो थोड़ी मोदी जी के वादों की भी खुदाई कर लो, क्या पता खुदाई में अच्छे दिन ही मिल जाएं। क्या पता खुदाई में 2 करोड़ रोजगार, 500 स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, पीएम केयर फंड का रिकॉर्ड और मोदी जी के बचपन की वो केतली भी मिल जाए जिसमें वो चाय बेचा करते थे। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि लगे हाथों अगर बीजेपी की भी खुदाई करवा दी जाए तो उसके नीचे दबे हुए 500-700 कांग्रेसी तो निकल ही जाएंगे। अगर और थोड़ी मेहनत की जाए, थोड़ी और खुदाई की जाए तो आजादी के आंदोलन में आरएसएस के योगदान और सावरकर की पेंशन के सबूत भी मिल सकते हैं। इस खुदाई वाले प्रोजेक्ट ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर ये जो मुगल होते थे ये हमारे इतिहास का हिस्सा होते थे और ये जीडीपी, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, ये सब हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा होते थे। लेकिन अब मुगल हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा हैं और जीडीपी, महंगाई, शिक्षा, रोजगार सब इतिहास हो गए। देश भर में हो रही या फिर होने वाली खुदाई से देश को क्या मिलेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस खुदाई में क्या क्या दफन हो गया है इसके बारे में बात करेंगे। इस खुदाई में करीब 1.5 लाख रेलवे की नौकरियां दफन हो गई है। जी हां, रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को सरकार ने कहा है कि फालतू के सपने देखने की जरूरत नहीं है, टीवी पर मस्जिद की खुदाई की खबरें देखो, क्योंकि इंडियन रेलवे ने पिछले 6 साल में ग्रुप सी और ग्रुप डी की करीब 72,000 नौकरियों को खत्म कर दिया है, पद ही खत्म कर दिए। और इतना ही नहीं, रेलवे को 81,000 और पदों को खत्म करने का प्रस्ताव भी पहुंच चुका है, यानी 1.5 लाख नौकरियां दफन। इस खुदाई में देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर भी दफन हो गई है। खबर यह है कि पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन ने एक और पुल बना लिया है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह बिल्कुल हमारी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटी हुई है और दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में यह चीनी सेना के लिए बहुत उपयोगी साबित तो हो सकता है। लेकिन चीन का नाम आते ही मीडिया वाले ऐसे चुप हो जाते हैं मानो किसी ने मोदी जी की डिग्री के बारे में पूछ लिया हो। वैसे भी जब लोग रेहड़ी, रिक्शा और कबाड़ी वाले की दुकान पर बुलडोजर चलने से खुश हैं तो चीन वाला रिस्क लेने की क्या जरूरत है। इस खुदाई में एक और बड़ी खबर दफन हो गई। खबर यह है कि खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने से थोक महंगाई दर अप्रैल में 15% पार कर गई। दिसंबर 1998 के बाद यह पहली बार हुआ है कि थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची है। दिसंबर 1998 में यह 15.32 थी। इसके अलावा रुपए में 12 पैसे की और गिरावट के साथ $1 के मुकाबले रुपया 77.74 पर पहुंच गया है। रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई है। वैसे भी जब लोगों को 350 का सिलेंडर 1000 पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो 3.5 रुपए बढ़ने से क्या घंटा ही फर्क पड़ेगा। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि इस खुदाई वाले प्रोजेक्ट में सारी बुरी खबरें ही दफन हुई हैं। एक अच्छी खबर भी इस खुदाई ने निगल ली है। वो ये कि जब आपके बच्चे ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, शिवलिंग, जामा मस्जिद में उलझे हुए थे, तब मध्य प्रदेश के हिंदू मुख्यमंत्री के हिंदू बेटे ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जी हाँ, किसी विद्या भारती संस्कृत संस्थान से नहीं, अमेरिका की इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी कैरे लॉ कॉलेज से LLM की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और उन माँ बाप को भी
जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के चक्कर में अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़वाकर धर्म की रक्षा के लिए मस्जिदों के बाहर जुलूस निकालने के लिए भेजा है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मस्जिदों की खुदाई के साथ उन गड्ढों पर भी नजर बनाए रखिए जिसमें आपका भविष्य झोंका जा रहा है। हमारी यही कोशिश है। आपको हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमसे